तो नमस्ते। आज अपन पढ़ेंगे ग्रामीण विकास कार्यक्रम। तो पहले तो आता है ग्रामीण विकास क्या है, ग्रामीण क्या है। तो ग्रामीण देखिए, भारत की जो कुल आबादी है उसकी लगभग 2011 की सेंसस के अनुसार 68.8% लोग गांव में निवास करते हैं। यानी कुल जनसंख्या का बहुतायत में 2/3 भाग गांव में निवास करता है। शहरी आबादी कम है, गांव की आबादी ज्यादा है। इसलिए जरूरी है कि देश का चहुमुखी विकास करने के लिए गांव के जो टूथड लोग हैं उनको विकास की मुख्य धारा में लाया जाए, जिससे उनका विकास होगा तो देश का विकास होगा। इसके लिए सरकार ने, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने समय समय पर ग्रामीण विकास के संबंध में कई कार्यक्रम चलाए हैं। उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। कार्यक्रम बहुत है, लेकिन कुछ कार्यक्रमों की हम चर्चा कर पाएंगे। पहले तो है ग्रामीण विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य है। जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं उनके पीछे कोई ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य है प्रोग्राम को चलाने के लिए, जिनके लिए वो विभिन्न प्रोग्राम चला रहे हैं। उसकी बात करूं, पहला है जीवन स्तर को उन्नत करना, यानी ग्रामीण जीवन स्तर, गांव में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर को ऊंचा कैसे उठाया जा सकता है, इस पर डिस्कशन करने के लिए, इसको आगे लाने के लिए ग्रामीण विकास कार्यक्रम बनाए जाते हैं कि कैसे गांव की जनता का जीवन ऊंचा हो, ऊपर हो और वो अधिक से अधिक अपना जीवन यापन बहुत अच्छे लेवल पे कर सके। दूसरा है गरीबी और बेरोजगारी दूर करना। गाँव में वैसे तो खैर पूरे देश में गरीबी और बेरोजगारी की स्थिति है, लेकिन क्योंकि देश की 2/3 आबादी को यदि हम गरीबी और बेरोजगारी के चंगुल से बाहर निकाल देंगे, उनकी गरीबी दूर कर देंगे, बेरोजगारी उनकी दूर कर देंगे, रोजगार के साधन उनको उपलब्ध करवा देंगे, तो निसंदेह जनता का जीवन स्तर ऊपर उठेगा। जनता का जीवन स्तर ऊपर उठने का मतलब यह है देश खुशहाल होगा, जनता खुशहाल होगी और हमारा देश आगे बढ़ सकेगा। तीसरा है आधारभूत ढांचे का विनिर्माण। यानी आधारभूत ढांचे में हम कह सकते हैं कि गाँव में हॉस्पिटल्स हों, गांव में स्कूल हों, गांव में सड़कें हों, गांव में अनाज मंडियां हों, गांव में अच्छे यातायात के साधन हों, गांव में खूब अच्छी उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्थाएं हों और उनको हेल्थ सुविधाएं समय समय पर अच्छे मिले, जिससे सुदृढ़ निरोग व्यक्ति गांव में रहें और उनके रोजगार के साधन सामने आए, जिससे वो लोग अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकें। रोजगार के अवसर सृजित करना, यानी गांव के लोग शहर की ओर पलायन करें, जिससे शहरों में लोड ज्यादा हो, शहरों की व्यवस्था ज्यादा खराब हो जाए। उससे अच्छा यह है कि हम गांव के स्तर पे ही ऐसी व्यवस्थाएं करें कि उनको वहां ग्रामीण क्षेत्र में ही रोजगार के साधन मुहैया हो जाए, उपलब्ध हो जाए और वो अधिक से अधिक रोजगार प्राप्त कर वहां अपने गाँव में ही अपना जीवन यापन कर सके और वहीं रह करके हम अपने आप को उन्नत कर सकें। आर्थिक विषमता को कम करना एक बहुत बड़ा मेजर काम है। एक तरफ देश की कुल संपदा का 90% भाग 2-3% लोगों के पास है और बाकी के जो 90% लोग हैं उसके पास देश की कुल संपदा का 5-7% भाग भी नहीं है। ये जो विषमता है, खाई है, दोनों के बीच में गैप है, धनी और निर्धन के बीच का गैप है, इसको कम कैसे कर सकते हैं उस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। उसके लिए ग्रामीण विकास के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिससे उस गैप को, विषमता को कम किया जा सके। उसके लिए हम उसके बाद चर्चा करें। आय कैसे बढ़ाना, यानी लोगों, ग्रामीण जनता के आय कैसे बढ़े, उनके आय के अवसर कैसे बढ़े, जिससे वह अपनी आय बढ़ा करके अपना खुद का काम कर सके, ढंग से अपना जीवन यापन कर सके, इसके लिए वह काम करता है। अब ये तो है इसके उद्देश्य। अब आता है प्रमुख कार्यक्रम कौन से हैं। तो पहला कार्यक्रम, जैसे मैंने आपको यहाँ लिखा है, पहला कार्यक्रम है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इसका नाम है SGSY। इसको अप्रैल 1999 में इसको लागू किया गया था। इसमें देखिए मोटा मोटा मैं आपको इसमें बताता हूँ। ग्रामीण स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में गरीबी दूर करने के विभिन्न प्रयासों को केंद्रित करने पर ज्यादा प्रभाव किया गया था। सामूहिक ऋणों के लाभों को पंजीकरण करना इसका मुख्य उद्देश्य था। कार्यक्रम को अधिकता संबंधी समस्याओं को दूर करना इसका एक उद्देश्य था और ग्रामीण गरीबों को स्व सहायता समूह के रूप में संगठित करने का इनका एक उद्देश्य था। ये सब उद्देश्य इनको शामिल करते हुए ये प्रोग्राम अप्रैल 1999 में चलाया गया था, जिससे भारत की गांवों की आबादी अधिक सक्षम हो सके, सुदृढ़ हो सके और वो अपना आगे बढ़ा सके। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना
एकल कार्यक्रम ये प्रारंभ किया गया था। ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों के लिए स्वरोजगार का यह एकमात्र कार्यक्रम चल रहा है। इस योजना के बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु भी हैं कि इसमें विकलांगों को, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, गरीब तबका, पिछड़े लोग, इन सब लोगों के लिए ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे वो अधिक से अधिक लाभ कमा सके और अपना जीवन यापन ठीक कर सके। दूसरी योजना इसमें जरूरी है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना JGSY। ये JGSY इसके दो प्रकार के उद्देश्य सामने आए थे। ये योजना इसका पुनर्गठन करके 1 अप्रैल 1999 से नया स्वरूप दिया गया है और ग्राम समृद्धि जवाहर ग्राम समृद्धि योजना कर दिया। इसके उद्देश्य दो प्रकार के हैं, प्राथमिक उद्देश्य और सहायक उद्देश्य। प्राथमिक उद्देश्यों में सबसे ज्यादा है आर्थिक ढांचा और स्थायी संपत्तियों का निर्माण करना है, और सहायक उद्देश्यों में रोजगार और उसके साधन, रोजगार के साधन उपलब्ध करवाना, सृजित करना इसका एक साधन था जिससे गांव की जनता को ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध हो सके और गांव में परमानेंट साधन जो है, मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो हो सके। 1 अप्रैल 1999 से कार्यक्रम चालू किया गया था। तीसरा प्रोग्राम है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY। 15 अगस्त 2001 को यह शुरू किया गया है। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना और रोजगार आश्वस्त योजना को मिलाकर के इस कार्यक्रम को बनाया गया था। इसका व्यय केंद्र व राज्य सरकार द्वारा 75 और 25 के अनुपात में वहन करने का प्रावधान किया गया था, और 1 अप्रैल 2008 से संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी में सम्मिलित कर दिया गया, और एक नया कार्यक्रम 4 नवंबर को दिया गया है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का जन्म हुआ 2001 में। इस प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जो 4 नंबर पे है, ये 2001 में इसको प्रारंभ किया गया था। इसमें इस प्रोग्राम में भी वही ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए विशेष उनका जीवन स्तर को उठाने के संबंधित में काम किए गए थे, और इस योजना में अच्छी जीवनचर्या, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक ढांचे के 5 घटक जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, आवास, इन सब सुविधाओं को बढ़ावा देने का काम इस ग्रामीण प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत किया गया था। आबादी के लगभग 6 दशक की अवधि बीत जाने के बावजूद भी देश में ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सेवाओं का संतोषजनक जो विकास नहीं हो पाया, इसलिए इस प्रोग्राम को चलाया गया था। इस वर्ष 2000 से प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना शुरू की गई थी। ग्रामीण निर्धन लोगों को मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति समयबद्ध कार्यक्रम के हिसाब से उपलब्ध करवाने का लक्ष्य इस योजना के अंतर्गत रखा गया था। तो ये प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जो 2001 में चलाई गई थी, ये भी हमारे ग्रामीण विकास के लिए बहुत अच्छा एक कार्यक्रम चलाया गया था। 5वां आपके सामने है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट मील का पत्थर हमारे लिए साबित हुआ है। आज आप देखेंगे इस देश के गांव के छोटे छोटे जो गांव हैं, कस्बे हैं, वो इस योजना से लाभान्वित हुए हैं। पक्की सड़कें गांव को इससे मिली हैं। इसको भी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तब समय थे, उन्होंने 25 दिसंबर 2000 को इस पर कार्यक्रम को शुरू किया था, और इसका प्रभाव इतना अच्छा रहा कि गांव, छोटे कस्बे, ये सब के सब इस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जुड़ गए हैं। और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र को सड़क संपर्क से वंचित गांवों को 12 सड़कों से जोड़ना है, ताकि 500 से अधिक आबादी वाले गांव, पहाड़ी, जनजातीय और रेगिस्तानी क्षेत्रों में 250 लोगों की आबादी के गांव आपस में जोड़ सकें। इस कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 1.5 लाख बस्तियों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था, जिसको पूरा कर लिया गया है। तो ये प्रोग्राम जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वाकई बहुत अच्छा प्रोग्राम चला है, जिससे इसका सार्थक रिजल्ट भी सामने है। 6 नंबर है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी नरेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम गांव में विकास के लिए चल रहा है। आज भी गांव में जो परिवार हैं, जो गरीब परिवार हैं, उनको न्यूनतम मजदूरी उनको मिले, न्यूनतम रोजगार उनको मिले, इसके संबंध में एक प्रोग्राम काम करना है। 2 फरवरी 2006 से ये कार्यक्रम हमारे देश में इस रूप में चलाया जा रहा है। सितंबर 2005 में पारित हुआ था एक मनरेगा अधिनियम, उसके आधार पर 2 फरवरी 2006 को उसको लागू कर दिया गया था, और इसके अंतर्गत रोजगार की गारंटी दी गई है कि प्रत्येक परिवार के अकुशल शारीरिक
मजदूरी के लिए सहमत इच्छुक सदस्य को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों में रोजगार गारंटी दी जाएगी। इस प्रकार एक परिवार एक वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोजगार प्राप्त करने का हकदार होगा। इसके लिए परिवार को पंजीकृत होना होगा। प्रत्येक पंजीकृत परिवार को एक जॉब कार्ड दिया जाएगा। यह रोजगार प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। जॉब कार्ड प्रत्येक परिवार पंजीकृत परिवार को पंचायत द्वारा जारी किया गया है और इस पर फोटोग्राफ भी लगी होगी। जॉब कार्ड 5 वर्ष के लिए वैध होगा तथा इस पर पंजीकरण संख्या भी लिखी होगी। और इस प्रकार से ये जो प्रोग्राम है ये अभी तक महात्मा गांधी रोजगार नरेगा कार्यक्रम अभी भी चल रहा है और गाँव में जो गरीबी है, गाँव के जो लोग हैं उनके रीढ़ का कार्य प्रोग्राम कर रहा है। फिर है सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम DPAP, ड्रॉट प्रोन एरिया। DPAP प्रोग्राम जो है ये मरुस्थली हिसाब से चलाया गया प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम भी 1973-74 से इसमें चला आ रहा है और ये हमारे सूखा क्षेत्र जो हमारे राजस्थान में विशेषकर से जो ज्यादा सूखा पड़ता है उसके लिए कार्यक्रम है। ये देखिए मरु विकास, मरु का मतलब ये रोड एरिया जो है जहाँ पीले और बंजर भूमि पड़ी है उसको डेवलप करने के लिए प्रोग्राम 1977 में चलाया गया था। जनजातीय कल्याण कार्यक्रम हमारे देश में भी जैसे माडा टाडा ये जो कार्यक्रम चलाए गए हैं। जनजातीय जनसंख्या जो है उसका विकास कैसे हो, उस जनसंख्या को मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, उसके विकास के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया था, जनजातीय कल्याण कार्यक्रम। इन्हीं के साथ अभी इस टॉपिक को अपन यहाँ पर ग्राम विकास कार्यक्रम को आगे बढ़कर पढ़ेंगे। धन्यवाद।